मैं क्लास 8 में था। फरवरी के महीने का लास्ट टाइम चल रहा था और स्कूल की छुट्टी भी अब होने वाली थी। हम कंधे पे बैग लटकाकर तैयार ही थे कि छुट्टी की घंटी बजे और हम इस मनोज जगह पे 1 सेकंड ज्यादा ना रुकेंगे। तभी मेरा दोस्त कहता है, क्लास का पंखा गिरेगा तो नीचे कौन कौन मरेगा। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? इस बात पे ध्यान देना जरूरी था और ये क्वेश्चन भी तो यूपीएससी लेवल का था, इसलिए हमने इस पे ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर में क्लास में एक टीचर आता है। उसकी आंख एकदम पीले पीले थे, जैसे उसे जॉन्डिस हो रखे हैं। वो आकर कहता है, तुम लोगों के एग्जाम अगले मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं। इससे बच्चों पर कोई ज्यादा खास असर तो नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चे भयभीत तब हो जाते हैं जब जॉन्डिस कहता है, मेरा मतलब है जब सर कहते हैं कि इस बार जो एग्जाम में फेल करेगा वो अगले क्लास में ना जा पाएगा। तो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? तो क्या अब अगले दिन से एग्जाम की तैयारी शुरू? दूसरे बच्चों की बात कर रहा हूँ। वैसे पढ़ने में मैं तो ठीक ठाक था, लेकिन मेरे दोनों दोस्त लेक्सी कहता था, पढ़ाई में हमका खास इंटरेस्ट नहीं है, हमका ऑमलेट बहुत पसंद है, इसीलिए हम अंडा का खेती करूँगा, मतलब अंडा पैदा करूँगा। अरे वो क्या कहते हैं, हाँ, मुर्गी फार्म में अंडा उत्पादन करूँगा। मेरा एक और दोस्त था, उसका नाम था पिल्लू पिस्तौल। बहुत भयानक गालियाँ देता था। खैर, आते हैं एग्जाम के चर्चे पे। एग्जाम को अभी बाकी थे 1 सप्ताह। मेरा दोस्त मुझे फोन करके कहता है, कल 2 पॉलीथीन लेकर स्कूल वाले बर्ड के पास आ जाना, अब बेर पकने लगे हैं। अगले दिन मेरा दोस्त कांटों वाले बेर पे चढ़ जाता है। बेटा आप नीचे आइए। और 2 पॉलीथीन बेर तोड़ता है। खैर, हम क्लास में जाते हैं और वो लड़कियों में बेर बांटने लगता है। गलत मत समझना, उसे अगले क्लास में मॉनिटर वाली इलेक्शन में खड़ा होना था। बस ऐसे ही 1 सप्ताह खत्म। एग्जाम के दिन लेक्सी बिना नहाए लिपस्टिक के चंदन करके स्कूल आता है। शादी हो या जनाजा, इंसान को हमेशा शानदार दिखना चाहिए। और पिल्लू अपने पुराने फॉर्म में ही आता है। मैं नहीं चाहता एग्जाम में लड़कियां क्वेश्चन पेपर छोड़ के मुझे देखे। पिल्लू ने पुर्जे अपने चड्डी वाले जेब में छुपा रखे थे। अब कोई टीचर चीट पकड़ने के लिए किसी को नंगा तो नहीं करेगा, इतनी शर्म तो होती है टीचरों में। लेकिन भाई लेक्सी ने एक चीट तक नहीं रखा था। द मोस्ट ऑनेस्ट मैन। बस उसने 1500 वाला जियो का फोन रखा हुआ था विथ फुल इंटरनेट कनेक्शन। हम तीनों एग्जाम हॉल में साथ में ही पढ़ जाते थे, क्योंकि तीनों हमेशा साथ में ही एडमिशन भी कराते थे और हम तीनों का रोल नंबर भी बस आगे पीछे था। पहले दिन एग्जाम हॉल में निगरानी के लिए जो टीचर आता है, उसकी हाइट कसम से 4 फीट से ज्यादा नहीं थी। वो जब क्लास में आता है तो लगता है कि नर्सरी का कोई नमूना घुसाया, इसीलिए पूरे स्कूल में उसका नाम भुट्टू से फेमस था। भुट्टू जब क्लास के फ्रंट में खड़ा होता तो पीछे के बच्चे नहीं दिख पाते थे उसे, और जब पीछे खड़ा होता तो आगे के बच्चे नहीं दिखते थे। खैर, अपना स्कूल ऐसे टीचरों का चिड़ियाघर था। मैं, पिल्लू और लेक्सी जब कॉपी लिखते थे तो हमारी कॉपी बिल्कुल ऐसी दिखती थी। ट्रू फॉल्स ऐसे लिखो कि टीचरों की गोटियां टूट जाए। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और एग्जाम में इंटरटेनमेंट तब मिलता है जब कोई चीटिंग में पकड़ा जाता है। उसका ऑपरेशन देख के ना सिनेमा हॉल वाली फीलिंग आ जाती है, जैसे कोई एक्शन मूवी चल रही हो। और जब हम चीटिंग करते थे तो हमें चीटिंग करते हुए कोई कंप्लेन भी नहीं करता था, क्योंकि पिल्लू और लेक्सी इतने भयानक भयानक गालियां देता था ना कि सुनने वाले के कान में दौड़े पड़ जाए। वैसे अपना एग्जाम इतना चमत्कारी जाता है ना कि हमें डर था कि क्लास में हम टॉप न कर जाएं और टॉप करने के कारण हम पे जांचना शुरू हो जाए, लेकिन हम बच जाते हैं। हमारा रिजल्ट आता है, हम 4th पोजीशन पे आते हैं, लेक्सी 5th पोजीशन पे और पिल्लू पहुंच जाता है 13 नंबर पे, क्योंकि उसका हैंड राइटिंग थोड़ा थोड़ा जानवरों से मिलता था। अब दिमाग तो तब हैंग करने लगता है जब हम क्लास 9th के पहले दिन क्लास में बैठे थे। बनर्जी सर एक आंसर शीट लेकर आते हैं और पढ़ते हैं, लेक्सी कुमार का ये आंसर शीट है जिसमें लिखा है, अकॉर्डिंग टू बायजूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डैश डैश डैश। इसमें बायजूस क्यों तुमने लिखा है? क्या इसे तुमने गूगल से लिखा है? नहीं सर, हम घर पे फोन से ये रट के आए थे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ना। क्या सर, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। अब अपनी एग्जाम की कहानी खत्म। बाकी अब तुम्हें एक बात कहना है। हाँ, हमारी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, हम हारते हैं, हम बहुत बार हारते हैं, लेकिन हार के कारण कई लोग जिंदगी छोड़ देते हैं। लेकिन मजबूत तो वही है ना जो हारने के बाद भी मैदान ना छोड़े। एक एग्जाम, एक रिजल्ट तुम्हारी जिंदगी से बड़ी कभी नहीं हो सकती। कुछ साल बाद जब तुम बड़े हो जाओगे तो उन्हीं चीजों को याद करके तुम मुस्कुराओगे। मिलते हैं फिर कभी, बहुत जल्दी। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।